गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th मैथ में। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 2 वर्गमूल, स्क्वायर रूट भी कहते हैं जिसको। इसमें हमने आप लोगों को गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, भाग विधि से वर्गमूल निकालना बता दिया था। अब एक नई प्रकार के सवाल है, वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो आप ये बताइए कि छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो छोटी से छोटी जैसे हमने कहा सिर्फ 6 अंकों की, चलो 6 अंकों की बात कर रहे हैं, 6 अंकों की। तो छोटी से छोटी के लिए अपन क्या करते हैं, पहले 1 लिखते हैं, फिर 6 अंक चाहिए तो 1 अंक तो हम लिख चुके हैं, बाकी कितने अंक और चाहिए 5, तो 5 जीरो लिख देंगे। ये होती है हमारी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। यदि हम कहेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसमें क्या करना है 9। सबसे छोटे अंक में हम लेते हैं 1 और सबसे बड़े अंक में लेते हैं 9, और 9 को हम 6 बार लिख देंगे तो ये कहलाएगी 100। इसी प्रकार जैसे मान लो हम कहें आपसे 1 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 1 अंक की तो 1 हो जाएगी। फिर 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 10। 3 अंक की हो जाएगी 100। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100। 5 अंकों की 1 5 टाइम्स 0। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 और 5 टाइम्स 0। और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, तो जैसे हम आपसे कहेंगे 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की 2 बार 9, 3 अंकों की 3 बार 9, 4 अंकों की 4 बार 9। इसी प्रकार 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 6 बार 9 लिखने पर। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सवाल है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमने लिख ली, ये है हमारे पास, और इसका वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल लगा देंगे। 1 लिख दिया, उसके बाद 5 जीरो लगा दिए, तो ये हमारा हो गया 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का वर्गमूल। अब इसको वर्गमूल निकालना है तो इसको हम भाग विधि से निकालेंगे। क्या करना है, पहले 2 के जोड़े बना लेना है, जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में आपको बताया था। अब 10 है, 10 किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, जैसे 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो हमें यहाँ तो 10 चाहिए, 10 से छोटा, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3, 3 तिरका 9। 10 में से 9 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। 1 बचेगा तो फिर हम वहां से उतार लेंगे, 2 बार पूरा जोड़ा उतार लेते हैं 0 0। यहाँ पे आप जिस संख्या से आप गुणा करते हैं उतनी संख्या इसमें जोड़ दीजिए। 3 और 3 मिलके 6, और 1 अंक के लिए जगह हमेशा छोड़ के चलते हैं, तो यहाँ पे हमने जगह छोड़ दी, हासिल उतार लिया, 100 बन गया ना। अब यहाँ पे वही संख्या रखिए, वही संख्या यहाँ पे रखिए कि जिसका मान 100 से कम हो या फिर 100 के बराबर हो। तो यहाँ पे जैसे हमने 1 रखा, 1 यहाँ पे रखा, तो ये पूरी संख्या 61 बन गई, और 1 में 61 का गुणा हो जाएगा तो 61 आएगा। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे 2, तो अब 62 में 2 का गुणा होगा पूरे 62 में, तो हो जाएगा 124। और 100 से 124 बड़ा है तो हम 124 नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 1 का गुणा 61 में होगा तो 61 आ जाएगा, और 100 में से 61 घटा देंगे तो बचेगा 39। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आपने 1 लिखा था, इस 1 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 61 और 1 हो जाएगा 62। अब एक संख्या के लिए हम फिर से जगह छोड़ देंगे, फिर हमने यहाँ से उतारेंगे 0 0। अब हम क्या करेंगे, अब फिर वही करना है आपको, यहाँ पे संख्या वही रखनी चाहिए जिसका मान 3900 के बराबर या उससे कम हो। तो आप जैसे आप इतना बड़ा मान है तो आप नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कैसे, कि यहाँ पे हम कोई भी संख्या रखेंगे तो 621 हुई, तो मतलब 600 की संख्या में आएगी, तो 600 के लिए अपन यहाँ पे देखिए 600 का पहाड़ जैसे अगर अपन पढ़ते हैं तो 3900 में क्या होगा, 600 गुणे 6 3600 हो जाएगा, तो 3600 क्या हो जाएगा 3900 छोटा, और 600 गुणा 7 हो जाएगा 4200। जैसे 600 गुणा 6 हो गया 3600, और 600 गुणा 7 हो जाएगा 6 7 4200।
हमें क्या चाहिए 3900। तो हमारा जो 3600 है, मतलब 4200 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 3600। तो मतलब एक हमने अंदाज लगाया कि यहाँ पर 6 बार गुणा करने पर कोई संख्या प्राप्त होगी। अब 6 का गुणा हमें करना है 626 में। 6 का गुणा 626 में करेंगे तो 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 6 36 और 1 37, क्या निकला 3756। अब घटा देंगे, 10 में से 6 गए 5, और सॉरी 10 में से 6 माइनस किए 4, 9 में से 5 माइनस किए तो 4, 8 में से 7 माइनस किए तो 1, और बचेगा बस 144 बचा हुआ है हमारा, फिर कुछ नहीं बचा, तो 144 बचा। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या तो ये होती है, हमें पता है। इसको आप गिनना चाहें तो कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। 1 लाख में से यदि हम 144 घटा देंगे, क्योंकि जो शेष बच रहा है, और हमें चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या। जब यहाँ पे 0 आएगा तब पूर्ण वर्ग कहलाता है। अब यहाँ पे 0 नहीं है, कुछ शेष बचा हुआ है, पूर्ण वर्ग नहीं आए। तो ये जो शेष बचा है, यदि हम इसमें से घटा दें अपने 1 लाख में से, तो क्या आएगी संख्या 6, 10 में से 4 माइनस किए 6, 9 में से 4 माइनस किए 5, 9 में से 1 माइनस किया 8, फिर 9 और फिर 9। तो ये तो हमारी 5 अंकों की संख्या बनी, जबकि हमें चाहिए क्या थी 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये अभी पूरा नहीं हुआ। अब हम आपको बता दें करेंगे कैसे। अभी तो ये हमने आपको एक तरीके से गलत बताया है कि 144 घटा देंगे तो 5 अंकों की संख्या आई है, मगर हमें क्या चाहिए 6 अंकों की संख्या। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने कम लिया ना 3900 से, तो यहाँ पे हम ज्यादा लेके चलेंगे। यहाँ पे 316 तो 317 करेंगे। अब कैसे करेंगे आप वो देखिए। अब आपको सही कैसे आएगा, यहाँ पे हम फिर वही करेंगे, 3 का भाग देंगे 10 में, मतलब 3 गुणे 3 हो जाएगा 9, 10 में से 9 माइनस किया 1 बचा, फिर हाथ से उतारे 0 0, यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1, तो 61 बार चला जाएगा, माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, देखो यहाँ पे 100 में से 61 माइनस किया तो बचा हमारा 39। अब हम हाथ से उतारेंगे 0 0, फिर 1 इसमें जोड़ देंगे तो बचेगा 62। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या, अब आप एक चीज याद रखिए, जैसे यहाँ पे हमने 6 बार जा रहा था भाग, तो अब 6 बार नहीं, उससे एक जाना बार लेना है भाग। 6 बार जा रहा था, मतलब जो हमें संख्या मिल रही थी वो 6 बार में मिल रही थी छोटी, और हम क्या करेंगे एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, और हम यहाँ पे कर देंगे 7। अब 7 का गुना कर देंगे 627 में, तो हो जाएगा 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, और 7 6 42, कितना आया 4289। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4289, माइनस कर देंगे। 10 में से 9 माइनस किया 1 बचा, 9 में से 8 माइनस किया 1 बचा, और यहाँ पे 8 में से 2 माइनस किए, 8 में से 2 माइनस किए तो बची 611। सॉरी, यहाँ पे देखो जो घटाएंगे तो 3900 में से अपन 4289 नहीं घटा सकते, अपन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4289 में से 3900 घटाएंगे, क्योंकि 4289 बड़ा है और 3900 छोटा है। तो बचेगा 9 8, 12 में से 9 माइनस किया, यहाँ पे 12 में से 9 किया तो 389। एक बार हम गुणा चेक कर ले सही है कि नहीं। 7 7 49 की 4, 7 दूनी 14 और 4 18, हाथ से ले 6 7 42 और 1 43, यहाँ पे 43 है, यहाँ पे अपन 43 करेंगे। अब हम यहाँ भी 43 कर देंगे। 4389 में से 3900 माइनस करेंगे तो बचेगा 489। अब हमें क्या करना है कि जो 489 जो हमारा शेष बचा, 489 जो हमारा शेष बचा उसको हम अपनी इस संख्या में जोड़ देंगे। जो अपनी 6 अंकों की संख्या थी इसमें अपन लोग 489 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या।
अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका भाग विधि से पूर्ण वर्ग निकालिए तो आपका आंसर निकल आएगा। और यदि आप इसके देखो, एक चीज है कि ये होती है कंडीशन, ये हमें करना भी पड़ेगा। तो अब आप याद रखना कि जब छोटी संख्या पूछी जाए तो उसमें आपको, अगर अपन अपने बेसिक से चलेंगे तो अपना आंसर गलत आएगा। तो अपन क्या करेंगे, जो भी लास्ट की संख्या होगी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे 6 बार जा रहा था तो हमने यहाँ पे 7 बार कर दिया। हमने जब घटाया, जो हमारा शेष बचा इसको हमने इस अपनी संख्या में जोड़ दिया। तो 6 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई हमारी 1,04,89। और यदि हम इसके तरीके से कर रहे थे तो हो रहा था 99,856। तो ये तो 5 ही अंक बच रहे थे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमने एक अंक एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे एक बार एक्स्ट्रा क्यों लेके चले, क्योंकि हमें 6 अंकों की संख्या चाहिए थी। अब देखिए यहाँ पे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताई थी, अब है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको वो भी बता चुके थे, बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं। 9 को 6 बार लिख देंगे और वर्गमूल निकालना है तो इस प्रकार से लिख देंगे, 2 4 6 हो गया। अब पहले हम इसको अपनी भाग विधि से ही करेंगे, जैसे अपन करते आ रहे थे। 2 2 के जोड़े बना लिए। फिर 99 किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आएगा। अब आप तो या तो इसको याद रखिए या फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। तो यहाँ पे 99 है वो 9 के वर्ग के, मतलब 99 से छोटी संख्या 81 है और 81 होता है 9 का वर्ग। तो 9 यहाँ पे लिखेंगे, 9 यहाँ पे, तो 9 नाम 81। फिर 99 में से 81 घटाएंगे, 9 में से 1 माइनस किया 8 और 9 में से 8 माइनस किया 1। अब जितने से अपन इसमें गुणा किया था उतने जोड़ दिए, तो 9 9 हो गया 18। अब वहां से उतारेंगे 99। अब फिर अपन को वही करना है कि यहाँ पे संख्या रखो कि जो यहाँ तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे हम 9 रख रहे हैं, 9 रख के देखिए क्या होगा। 9 नाम 81, 9 8 72 और 8 80, 9 एकम 9 और 8 9 और 8 17। ठीक है, 9 बार जा रहा है। अब माइनस कर देंगे, 9 में से 1 माइनस किया 8 बचा, 9 में से 0 माइनस किया 9 बचा और 8 में से 7 किया 1। यहाँ पे अपन ने 9 बार गुणा किया ना तो 9 जोड़ दिया। 9 9 18 की 8 असलाई हो गई 1, तो 9 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 198 हो गया। फिर हमने एक संख्या के लिए यहाँ जगह छोड़ दी, हासिल होता है यहाँ पे 9 9। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये कितना बन रहा है, यहाँ पे कोई संख्या लिखने पर 1900 से कुछ, यहाँ पे 19,000, यहाँ पे लगभग 9 की समथिंग आ रहा है। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे 9 का रख के देखते हैं 9 में क्या होता है। 1989 गुणा 9 कितना निकलता है। 9 नाम 81, 9 8 72 8 80, 9 नाम 81 और 8 89 और 9 एकम 9 और 8 17, 17,901। फिर से चेक कर ले रहा है। 9 नाम 81 की 1 हासिल 8, 9 8 72 8 0 हासिल 8, 9 नाम 81 और 8 89 और 17 सही हो जाएगा 17,901। अब हम इसको घटा देंगे। 9 में से 1 घटाया 8, 9 में से 0 घटाया 9, 18 में से 9 घटाया 9 बचे और यहाँ पे 8 में से 7 माइनस किया 1, 1998। ये बच रहा है हमारा शेष। कितना बचा शेष हमारा? 1998 शेष बचा हुआ है। अब यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था कि जब छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं जो शेष आता है उसको अपन जोड़ देते हैं, मगर यहाँ पे जो शेष आएगा उसको हम घटा देंगे। किसमें से घटा देंगे? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देंगे। क्या घटाना है? 1998। 9 में से 8 माइनस किया 1 बचा, 9 में से 9 माइनस किया 0 बचा, 9 में से 0 किया, 9 में से 9 माइनस किया 0, 9 में से 1 माइनस किया 8 बचा, फिर 9 9। तो यहाँ पे
हमारा जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकली वो ये है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है बच्चों, ये निकल आया। इस प्रकार से आप दोनों टाइप के सवाल करना। ठीक है।